आपको भी पता है कि इस्लाम में आपने भी कहा कि सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती है, लेकिन फुफ्फी की, बुआ की, इसकी उसकी सब भाई बहनों में शादी हो जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन मैंने ठीक है, ठीक है। मोहित जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपको समय दिया गया। मोहित जी। जी सुएब साहब जो कह रहे हैं कि बुआ की, फूफी की और जो भी मेरी भाई बहन शादी इस्लाम में हो जाती, ठीक है। मगर इस्लाम के विषय में मैं एक बात और बता दूं कि इस्लाम में जब विवाह निकाह होता है तो उस समय दोनों की सहमति आवश्यक होती। मसला जो यहाँ पर है, इसमें आप देखिए, लड़की कह रही है कि जिससे उसके माँ बाप शादी कर रहे थे उससे सहमत नहीं थी। वो चाहे बुआ का लड़का हो, चाहे फूफी कोई भी हो, अगर लड़की सहमत नहीं है तो इस्लाम के अनुसार उसका जो है विवाह उससे निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि 3 बार पूछा जाता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब वो अगर एक बार भी कह दे नहीं तो इसका मतलब नहीं है। तो फिर कैसे उसके माँ बाप तो अपराधी हो गए ना, इस्लामिक दृष्टि से भी हो गए, शरिया के कानून से भी हो गए, तो वो तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग था। दूसरी बात सुहेब साहब ने कहा कि हम आइडियल भाई फिल्म वालों को नहीं मानते, ठीक है, मत मानिए, और फिल्म वालों को की बात ही नहीं है। ये तो मैंने इसलिए कहा कि आप भी उसको और सब लोग, शिवांगी जी भी जानती है, सुहेब साहब भी जानते हैं, मगर तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, बिल्कुल। लड़की थी ब्राह्मण समुदाय, उसने मुस्लिम से शादी कर ली और उसके जो है परिवार वाले सब जो है आ जा रहे हैं, सब मिल रहे हैं। तो मेरे तमाम ऐसे जानने वाले हैं, तमाम ऐसे उदाहरण में पेश कर सकता हूँ जो सबके सामने है कि तमाम हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम शादी के कोई विरोध नहीं कर रहा, ना कहीं हिंसा हो रही है, ना कोई बाकायदा शादी में, विवाह में मैं स्वयं गया, वहां आना जाना, उठना बैठना, तीज त्योहार में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए किसी को इसको ऑनर किलिंग नहीं करना चाहिए, और ये हॉरर किलिंग है। मीडिया स्वयं कहती है किसी को अपने सम्मान से उसको नहीं जोड़ना चाहिए, ये प्रेम है। और हम सनातन में तो देखिए राधा कृष्ण के प्रेम को भी अमर मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, हम तो प्रेम को की पूजा करते हैं। तो इसलिए सनातन प्रेम सौहार्द को व्यवहारिक रूप में दिखाता है, और इस्लाम भी प्रेम शांति की बात करता है, मगर व्यवहारिक रूप में भी इसका परिचय होना चाहिए। और इस जो नव दंपत्ति है, इन्होंने नया विवाह किया, इनको सबको मिलकर आशीर्वाद देना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे इस्लामिक धर्म गुरु हो, चाहे इस्लामिक स्कॉलर हो, और सबको मिलकर इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो कट्टरपंथी हैं उनसे इनको बचाना चाहिए, और इनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। हमारे सनातन में तो चींटी को भी जीवन जीने का अधिकार बताया गया, उसको भी आटा डालना पुण्य है, पंच महायज्ञ में मानते हैं। तो ये तो इंसान है, इनको भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और पूरी सुरक्षा सबको मिलकर इनकी करनी चाहिए। मैं तो सुहेब साहब जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको भी इनकी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। शोएब जी, सुरक्षा की मांग आपको भी करनी चाहिए, लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं वो तो जान पर मारने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आपकी? अब देखो, शादी हो गई है, उसने अपनी रजामंदी से शादी की है, जहां पर परिवार चाहता था वहां पर बेटी नहीं चाहती थी, लेकिन अब बेटी ने अपनी स्वेच्छा के साथ शादी की है, सनातन धर्म को अपना लिया है, और वो खुद कह रही है कि मैंने अपनी इच्छा के अनुसार शादी की और मुझे शांति का जीवन जीने दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बच्ची के ही दुश्मन बन गए हैं, उसके ही परिवार वाले, उन लोगों के लिए आप लोग क्या कहते हैं? आपको भी आवाज उठानी चाहिए कि ये तो गलत है ना, इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। शोएब जी। देखिए शिवानी जी, बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमारे धर्मगुरु मोहित शुक्ला जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ यहाँ पर एक बात ये कहनी, देखिए मैं यहाँ पे साथ हूँ, लड़की चूंकि मेजर है इसलिए मैं लड़की के बात को मानूंगा संविधान को देखते हुए, लेकिन आप जरा सा अगर इसको पलट ले इस बात को, तो क्या डिबेट इस तरह होती? अगर यहाँ पर ये मामला बस यूं पलट जाता है इधर या उधर, तो क्या धर्मगुरु या शोएब सिद्दीकी आप ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते। ये भी आप जान रही, मैं भी जान रहा हूँ। मेरा कहना है ये मूल संविधान, देखिए आप भी जान रही, मैं भी जान रहा हूँ, वही मैंने कहा कि इसमें कोई शोएब जी, अभी मोहित जी ने कितने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, अभी मोहित जी ने कितने एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अब वही है कि आप चश्मा लगाकर बैठे हैं तो आपको नहीं देखना है, वो अलग बात है। कि आप चश्मा लगाकर बैठे हैं, आपको नहीं देखना है, वो बात अलग है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया, आप उस बात का जवाब दीजिए एक बार। अब देखिए